हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त काल। गुप्त काल के कल हमने एक क्लास करी थी और आज की उसी के आगे आज की क्लास में गुप्त काल कंप्लीट हो जाएगा। गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल करेंगे और इसी के साथ में ये जल्दी से हमारी 4 से 5 क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मेडुअल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो आप जानते हैं गुप्त वंश के शासकों ने। किसने दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पढ़ने से घबराना नहीं है, तभी आप सिलेक्शन में पहुंचेगी। ये सभी ये एक एक प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न जहां से मन आए वहां से नहीं उठाया है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के महरौली के कुवत उस इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी स्मृति में है? तो ये बताइए किसकी है? अशोक के है, चंद्र के है, कि हर्ष के है, कि अनंगपाल के है? तो ये चंद्र के स्मृति में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक का कौन था? तो आप जानते हैं वो था अग्निमित्र। क्या था? अग्निमित्र था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, चौल काल में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें गुप्त काल में की गई थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से अत्यंत जो विचलित हुआ था वो गुप्त वंश था। कौन थे? गुप्त वंश था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? अब मालविकाग्निमित्र लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, विक्रमोर्वशीयम लिखे, जानकी हरण नहीं लिखा। कौन सा जानकी हरण नहीं लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर हैं? ये मध्य प्रदेश में कहां पर हैं? ये बागधार में है। कहां पर है? बागधार में है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ये अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां है? बागधार में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, गुप्त वंश के अवध में शासन कब से कब तक किया? गुप्त वंश के शासकों ने 319 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की जो प्रथा है वो प्रारंभ हुई थी गुप्त काल से। कब? गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो जारी हुए वो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। सबसे पहले जारी जो किया था वो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। शीशे के सिक्के जो है सातवाहन शासकों ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की थी। ठीक है, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने, कुमार संभव की रचना भी कालिदास ने की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिलता है? तो आप जानते हैं सती प्रथा का जो उल्लेख है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। कहां से? भानुगुप्त से
भानुगुप्त के इरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। तो आप जानते हैं गुप्त वंश के जो शासक थे, सबसे पहले गुप्त वंश के जो शासक हैं वो चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त है। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो 1 कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 किस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़ा जो ढेर है ये बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। कहां से? बयाना भरतपुर से गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो वो माना जाता है कुमारगुप्त को। किसको माना जाता है? कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? तो आप जानते हैं वो ताम्रलिप्त पत्तन से होता था। किस पत्तन से होता था? ताम्रलिप्त पत्तन से होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चांदी के जो सिक्के थे उन्हें रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। जो सोने के मुद्राएं थी उन्हें दीनार कहते थे। क्या कहते थे? दीनार कहते थे। सूचियों को मिलान करना है। जो जानते हैं आप, चरक जो थे, चरक जो आपके चरक थे, चरक क्या थे? चरक आपके थे, वो आपके चरक जो थे वो आपके एक क्या थे? चिकित्सक थे। चरक जो थे वो एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। जबकि आपके विशाख दत्त जो थे, जो विशाख दत्त थे जिन्होंने रचना की थी नाटक मुद्रा राक्षस की। वराह मिहिर जो थे एक खगोल वैज्ञानिक थे। जबकि ब्रह्मगुप्त की बात करोगे तो वो आपके ब्रह्मगुप्त जो थे ये गणित से संबंधित थे। किससे थे? ये गणित से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी का 4 राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो आप जानते हैं महान केंद्र उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो था उसका नाम था उज्जैन। क्या था? उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में की होती है? तो जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो आप जानते हैं गुप्त युग को जाता है। तो दशमलव प्रणाली को जो आविष्कार का श्रेय है वो गुप्त प्रणाली को जाता है। ऑप्शन नंबर गुप्त युग को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। क्या है? केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये था। हूणों का आक्रमण, बिल्कुल सही। प्रांतीय शासकों का विद्रोह हुआ, बिल्कुल सही। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति अंकित की? जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। B.A. स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, इनके सैनिक अभियानों के बारे में भी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को स्थापित किया एक पृथक विषय के रूप में?
पृथक विषय के रूप में स्थापित किया उसका नाम था आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम नवनीतकम का संबंध किससे है? नवनीतकम का संबंध जो है वो किससे है? नवनीतकम का संबंध जो है वो चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था उसका नाम था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त ने तांबे का सिक्का जारी किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शासक दिए उनके अभिलेख दिए। तो आप जानते समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ से संबंधित है, जबकि स्कंदगुप्त जो है भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है, और जबकि आपके बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? उसका नाम था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? उसका नाम था समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मिलान करना है। आर्यभट्ट दिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखा था। ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा था। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखे थे। धन्वंतरी नवनीतकम लिखे थे। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो दूसरी बार इसकी मरम्मत जो है वो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। कौन सही सुमेलित नहीं? प्रयाग प्रशस्ति, क्रीरार्थ क्या है? कीरार्थ जूनियम भारवी, 10 कुमार चरित दंडी। प्रयाग प्रशस्ति जो है रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति थे। और ये कीरार्थ जूनियम भारवी थे। 10 कुमार चरित दंडिन ने, और मृच कटिकम जो है वो शूद्रक थे। कौन थे? शूद्रक थे। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो कन्नौज के सर्वप्रथम जो महत्ता प्रदान की थी वो किसने की थी? तो आप जानते हैं, तो कन्नौज को सबसे पहले मौखरियों ने, किसने? मौखरियों ने महत्ता प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी उसे क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्यों खींच रहा है? उसकी पुरावस्यवता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, या उसकी जंगरोधता के कारण? तो उसकी जंगरोधता के कारण वो क्या है? लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। अगला प्रश्न है, पुंड्रवर्धन भुक्त अवस्थित थी। तो ये कहाँ पर अवस्थित थी? तो उत्तर बंगाल में थी। कहाँ थी? उत्तर बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में गुप्त काल समाप्त होता है और कल मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ में गुप्तोत्तर काल। कौन मिलता हूं? गुप्तोत्तर काल के साथ में। आज कला बैठ गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर क्लासें पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।